हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर हम लोग पाई चार्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं जो है बीपीएससी 2016 का। ये जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र और अनुपात सारणी जो कि क्रमशः एक विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा विभिन्न विषयों में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात दर्शाते हैं का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक वृत्त दिया हुआ है और एक जो तालिका दिया हुआ है उसमें अनुपात दिया हुआ है छात्र एवं छात्राओं का। ये जो पहला वृत्त चित्र है इसमें आपको विज्ञान, अभियंत्रण, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, वाणिज्य एवं कला में कोई विश्वविद्यालय है और उसी विश्वविद्यालय में ये जो सब्जेक्ट है उसमें कितना प्रतिशत उसका विद्यार्थी है वो दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि एक विश्वविद्यालय है जिसमें बहुत सारे विषय का पढ़ाई होता है और उसी में विज्ञान में का भी जितना विद्यार्थी है वो 24% है। यानी कि उस विश्वविद्यालय में टोटल 4800 विद्यार्थी है और उस 4800 विद्यार्थी में 24% विद्यार्थी विज्ञान का है, 9% विद्यार्थी अभियंत्रण का है, 12% प्रबंधन का, उसके बाद वाणिज्य का 22%, कला का 8%। और ये जो दूसरा तालिका है जिसमें अनुपात दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का छात्र एवं छात्राओं का अनुपात जो है वो है 3:4। यानी कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र में 3 छात्र हैं और 4 छात्राएं हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो विषय इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है वो सभी का अनुपात दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है या हम लोग को किस किस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं कला विषय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात बताइए। ठीक है, यानी कि ये जो विश्वविद्यालय है उसमें छात्र एवं छात्राओं का अनुपात दिया हुआ है। अब वृत्त चित्र में उस विषय में कितना टोटल विश्वविद्यालय का विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है वो दिया हुआ है। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं कला विषय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात बताइए। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि विश्वविद्यालय में टोटल विज्ञान पढ़ने वाले छात्र की संख्या एवं कला पढ़ने वाले छात्र की संख्या और उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल देंगे, हो जाएगा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें कितना विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं। तो विज्ञान पढ़ने में जो दिया हुआ है दूसरा तालिका जिसमें अनुपात दिया हुआ है वो है 3:5। यानी कहने का मतलब है 3 जो है छात्र है और 5 छात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को निकालना है केवल छात्र का, यानी जो पुरुष है उसका। तो 3/8 हो जाएगा और टोटल विज्ञान कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उस विश्वविद्यालय में, तो वो है आपका 24%, यानी 24। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि 8 कहाँ से आया, तो जो अनुपात दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे उसमें 3:5 है। तो 3:5 में 3 छात्र हैं और 3 और 5 8, यानी टोटल में हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आया 8। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 9। यानी विश्वविद्यालय में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र की संख्या कितना है, तो 9। और उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि कला पढ़ने वाले छात्र की संख्या।
कला पढ़ने वाले छात्र की संख्या जो है वो है कितना, 1:2 दिया हुआ है, यानी 1/3 हो जाएगा। और जो वृत्त चित्र है उसमें कला का कितना प्रतिशत दिया हुआ है, वो है 8%, यानी 8/3। अब हम लोग से पूछ रहे हैं कि इसका दोनों का अनुपात क्या है। तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए 9/8/3, यानी 9 × 3/8 बराबर 27/8, यानी 27:8। ये हुआ आपका पहला का आंसर। ठीक है, यही था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़िए क्योंकि सबसे बड़ा है इस सवाल में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यदि अगले वर्ष में कंप्यूटर विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत 2 गुना होने की संभावना है। ठीक है, तथा यह मान ले कि विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक विषय में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात अपरिवर्तन ये रहे, तो कंप्यूटर विषय में छात्र का प्रतिशत विश्वविद्यालय के कुल विद्यार्थियों की तुलना में कितना होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है जो विश्वविद्यालय इसमें दिया हुआ है, जिसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है, उसमें अगले साल के बोल रहे हैं, अगले साल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 2 गुना होने की संभावना है। लेकिन फिर भी जो अनुपात दिया हुआ है या जो परसेंटेज दिया हुआ है पहला वृत्त चित्र में, वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय रह रहा है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में बोल रहा है कि कंप्यूटर विषय में छात्रों का प्रतिशत अब विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कंप्यूटर जो विषय है उसमें महिलाएं या छात्राएं जो है उसकी संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, वो है 18%। अगले साल 2 गुना होने पर 2 गुना होने पर छात्रों की संख्या, तो वो हो जाएगा कितना, तो 2 गुना होने पर छात्रों की जो संख्या है वो है 36% हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगले साल यदि छात्र की संख्या 2 गुना हो जाए कंप्यूटर विषय का, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज उसका, 36% हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय में कंप्यूटर छात्रों की संख्या, यानी टोटल विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो वो है 4800, यानी 4800 का 36%, यानी 4800 × 36/100। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1728। हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रखते हैं इसलिए कि टाइम कम लगे, जिसके कारण वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय में कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो वो है 1728। अब 1728 में महिलाएं कितना है वो हम लोग अब निकालेंगे, यानी कि महिलाओं का प्रतिशत, महिलाएं की प्रतिशत जो है वो है कितना होगा, तो 3/8 × 1728, यानी 5:3 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग कर दिए महिलाओं का निकाल रहे हैं, तो 3/8। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 628, यानी कंप्यूटर पढ़ने वाले टोटल महिलाएं जो है, छात्राएं जो है, उसकी संख्या कितनी है, तो 628। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कि प्रतिशत कितना है, यानी कि कुल छात्राओं का प्रतिशत, कुल छात्राओं का संख्या कंप्यूटर पढ़ने वाली
महिलाओं का प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत में हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल महिला कितना है, तो 628 और टोटल छात्र कितना है उसमें, तो 1728 गुणे 100, यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ रहा है 13.5%। यानी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर पढ़ने वाले महिलाएं या जो छात्राएं हैं उसकी प्रतिशत कितना है पूरे विद्यार्थियों की संख्या का, तो वो है 13.5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है ग नंबर में बोल रहा है कि कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अंतर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको, लेकिन हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्या है। तो कला में छात्र एवं छात्राएं का अनुपात जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो है 1:2, यानी कि छात्र की संख्या हो जाएगा 1/3 और उसका जो कला का परसेंटेज दिया हुआ है वो है 8%, यानी 8/3। अब छात्राएं की जो संख्या है, छात्राएं की संख्या वो हो जाएगा 2/3 और गुणे 8 यानी 16/3। अब यहाँ से हम लोग इसका अंतर निकाल देंगे छात्र एवं छात्राओं का, तो वो हो जाएगा 16/3 माइनस 8/3। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्र की संख्या, तो इसमें जो अनुपात दिया हुआ है विज्ञान में वो है 3:5। तो छात्र का निकाल रहे हैं तो 3/8 और इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है वो विज्ञान का कितना दिया हुआ है वो है 24, यानी कट करके आपका आ जाएगा 9। और उसके बाद छात्राएं की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, छात्राएं की संख्या तो 5/3 और इसका भी परसेंटेज इतना हो जाएगा, यानी कि 5/8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 15, यानी इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो 15 - 9 = 6। अब हम लोग उससे यहाँ पे पूछ रहा है इन दोनों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो प्रतिशत बताने के लिए लिखेंगे कि प्रतिशत, अंतर का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, तो 8/3/6। क्यों, क्योंकि सबसे पहले कला है तो कला का ऊपर रखेंगे और गुने 100, यानी 8/3 गुने 1/6 गुने 100। यहाँ से जो कट करके आएगा वो है 400/9, यानी 4400.4/9%। ये हुआ आपका तीसरा का आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन जो है घ नंबर में बोल रहा है कि वृत्त चित्र में विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शित करने वाली वृत्त के केंद्र में कितने अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वाणिज्य जो है उसको कॉमर्स बोलते हैं। यहाँ पे वाणिज्य दिया हुआ है लेकिन इसको कहीं कहीं कॉमर्स भी मतलब मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 360 डिग्री पे जो कोण बनता है वृत्त के जो केंद्र होता है उस पे, उसमें कितना प्रतिशत होता है, तो 100%, यानी कि इतना होता है। ये यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 3.6 डिग्री बराबर 1%, यानी जहाँ 1% होगा वहाँ पे 3.6 डिग्री रख सकते हैं,
ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वृत्त चित्र का केंद्र पे कितना का कोण बनाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या पहले हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वाणिज्य पढ़ने वाले पुरुष एवं महिला का अनुपात, यानी छात्र छात्रा का जो अनुपात है वो कितना है 5:7। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि महिला छात्रों की क्या प्रतिशत है, यानी महिला छात्रों की प्रतिशत। तो वो जो है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5:7, इससे हो जाएगा 7/12। और इसमें वाणिज्य में टोटल कितना प्रतिशत दिया हुआ है, तो वो है 22%। यानी कि ये जो है अभी प्रतिशत में है। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 77/6%। यानी कि इसको हम लोगों को कोण में डिसाइड करना है, अर्थात वृत्त जो है उसके केंद्र पे कितना का कोण बनाएगा। तो इसके लिए 1% जो है वहाँ पे यूज करते हैं 3.6 डिग्री, लेकिन यहाँ 6 डिग्री। इसी अनुसार यहाँ पे जो है 77.6% है, तो 77/6 गुणे 3.6 डिग्री। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 46.2 डिग्री। यानी कि वाणिज्य जो है वो वृत्तखंड के केंद्र पे कितना का कोण बनाएगा, तो वो 46.2 डिग्री का। तो यही था पाई चार्ट का क्वेश्चन, जिसको हमने आज काफ़ी आसानी से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिसके कारण ऐसे मेंस के लिए जो भी और भी जो स्टैटिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक पे हम लोग आगे भी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स का ही दूसरा क्वेश्चन।